खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ईमान रमज़ान और इस वक्त जो है हम किचन के सेगमेंट की तरफ हैं और मेरे साथ नरगिस मेमन है। आज शेफ़ की पोजीशन पे आ गई है नरगिस मेमन। तो नरगिस आज क्या बना रही है, ताकि फिर मैं अपने कर्म फार्म जो इस ने हमें हमारे साथ ताउन किया है उनका भी जिक्र कर दूँ, ताकि आप बात भी करती रहें। तो आज क्या बना रही हैं सलीम साहब? आज जो है मैं जो है वो खानानी दम कबाब बना रही हूँ और ये मेमनों की डिश है। बेसिकली मैं खुद जो है वो मेमन फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा भी ताल्लुक मेमन बरादरी से जी आई नो बिल्कुल। तो ये थोड़ी सी मेमन टच भी है, थोड़ा सा बर्मा टच भी कह सकते हैं, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो उसके लिए जो है ज़ाहिर टाइम कम होता है। जी। तो मैंने जो है वो ½ kg बीफ लिया था और उसको मैंने अच्छे से वॉश करके छोटी छोटी बोटियां कर तो इसमें जो है मैंने वो 5 से 6 हरी मिर्च जो हमारी मलीर की आती है और जो बहुत स्पाइसी होती है, तो वो मैंने इसमें डाल दिया था। और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला था। नमक डालते वक्त थोड़ा एहतियात कीजिएगा। कुटी हुई मिर्च जो है वो एक टेबल स्पून मैंने डाली थी और इसी के साथ साथ मैंने जो है वो जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट होता है वो बना के 2 स्पून डाल दिया था और इसको मैंने जो है वो बॉयल करने के लिए रख दिया था। जब ये बॉयल हो गया तो इसको मैंने इस तरीके से रेशा फॉर्म में, इसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म नहीं करना, इसको इस तरह से रेशा फॉर्म करना है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि ये रेशा फॉर्म में है। जी, ठीक है। उसके साथ जो है वो मैंने तकरीबन दरमियाने 3 आलू जो है वो बॉयल कर लिए थे। उसको मैंने जो है ये जी इसको मैंने जो है वो पीस लिया है, इसका एक पेस्ट बना लिया। पेस्ट तो नहीं कहेंगे, बहरहाल इसको मैंने पीस लिया है। इसमें 2 बॉयल अंडे जो है वो जाएंगे, बिल्कुल नजर आ रहे हैं। बस इनको मैं डालने के बाद जो है उसको मिक्स कर लूंगी और मिक्स करने के बाद ये एग में उसको मैं डिप करूंगी और फिर ब्रेड क्रम्स के साथ उसको करके उसको फ्राई कर दूंगी। ठीक है, स्टार्ट करें आप, ताकि मैं जब तक आप स्टार्ट कर रही हैं तो मैं थोड़ी सी बात भी कर लूँ इस हवाले से कि हमारे साथ जिन कर्म फरमाओं ने हमारे इस ईमान रमज़ान में ताउन किया, तो हमारे जो स्पॉन्सर हैं माशाल्लाह जिस तरीके से पिछले साल भी रहे, डेल सैनिटरी वेयर पाकिस्तान ने हमारे साथ इसके अंदर ताउन किया है। कराची के डिस्ट्रीब्यूटर है अमान ट्रेडर्स, जो हमारे साथ इस प्रोग्राम के करम फरमाओं में शामिल है। पाकिस्तान सैनिटरी वेयर कराची डिस्ट्रीब्यूटर साथियानी ट्रेडर्स हमारे साथ इस प्रोग्राम में हमारे करम फरमाओं में हैं। बोलती किताबें जावेद पब्लिशर हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल है। मोहम्मद राशिद गाबा एजुकेशनल बुक्स पाकिस्तान हमारे साथ शामिल है। और कोजीना जो कि नरगिस मेमन सूरिया, क्योंकि आज नरगिस मेमन हमारे साथ खुद मौजूद है माशाल्लाह। और ये डोर टू डोर पहुंचाने का आपने भी कोई सिलसिला बनाया? एग्जैक्टली राइट सलीम साहब, बात यह है कि हमारी खवातीन आजकल जो है इतना बिजी होती हैं, वर्किंग वुमेन है, कोई डॉक्टर है, मुख्तलिफ फील्ड में है। तो एक होता है कि होममेड फूड जो होता है वो सबको ही लाइक करते हैं लोग, तो उसी हवाले से जो है मैंने सोचा कि एक तो मेरा ये शौक भी था, फिर मैंने कहा कि इसको ही प्रोफेशनल बनाते हैं। और उन खवातीन जो बेचारी सारा दिन जॉब्स कर रही होती हैं या दूसरे कामों में होती हैं, बीमार होती हैं, कितनी देर के अंदर आप इसको पहुंचा सकते हैं अगर आपको कोई ऑर्डर देता है? मुझे विदिन 1 आवर मुझे चाहिए होता है। जाहिर है वो सारी चीजें फ्रोजन है। मैं बेसिकली कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल फ्रेश करके मैं चीजों को जो है वो लोगों तक पहुंचाऊँ ना। तो बस मुझे 1 घंटा चाहिए होता है कि मैं उसको जो है वो अच्छे से उसको पैकिंग भी करूं और पैकिंग करने के साथ साथ उसको जो है वो डिलीवर भी करूं। तो आपने कहाँ से वो सीखा और किस तरीके से सीखा? सलीम साहब, मैंने सच बताऊं तो मैंने कहीं से नहीं सीखा, ये मेरा शौक है और बस इस शौक से आपकी होस्टिंग का भी शौक है माशाल्लाह, मेमन बरादरी से जी, और इसी तरह का ये चीजें भी बना रही हैं माशाल्लाह। तो बस मेरा ये शौक था और बस मैंने इस शौक को सोचा कि क्यों ना जो है वो इस्तेमाल किया जाए। एक तो मैं समझती हूँ कि हमारी खवातीन बेचारी मसरूफ भी बहुत होती हैं और बाहर के जो हमारे खाने होते हैं वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं होते हमारी हेल्थ के लिए। अच्छा, आजकल मैं देख रहा हूँ कि हमारे इस शेफ वाले प्लेटफॉर्म पे हम काफी लोगों को देख रहे हैं, तो खुसूसी तौर पे बॉयज भी नजर आ रहे हैं, मर्द हजरात भी इसके अंदर काफी हैं। बिल्कुल। तो ज्यादा ख्वातीन से ज्यादा मर्द आगे की तरफ बढ़े, तो उसकी क्या वजह है? मुझे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं उसके ऊपर, या आप लोग औरतें पीछे होती जा रही है? मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनकी बीवियों ने उनको जो है वो सिखा दिया है कुकिंग करना, क्योंकि जाहिर है जब वो जॉब पर हैं, दूसरे काम अंजाम दे रही है। मेरे ख्याल में कोई बुराई भी नहीं है सलीम साहब, अगर शौहर उसकी हेल्प कर रहा है तो मैं समझती हूँ बहुत अच्छी बात है ना। तो ये आप दिखा सकते हैं, देखिए मैंने इसमें जो है वो अंडे और आलू डाल के मिक्स कर लिया। अब जो है मैं इसके कितने देर के अंदर ये सारी चीजें तैयार हो सकती है? सलीम साहब, मुझे ऐसा लगता है कि विदिन 1 आवर जो है, अगर मैं इसकी बात करूं
तो आप कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये शौक पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि जिसको शौक नहीं होगा वो सुस्ती से काम करेगी लेडी, और जिसको होगा वो फास्ट फास्ट काम करेगी। अच्छा, रमजान के अंदर कुछ हैवी तो नहीं हो जाता ये वाली जो डिश आप बना रही हैं? नहीं, हैवी तो देखिए मैं समझती हूँ कि अगर इंसान थोड़ा बहुत कुछ खा लेता है तो बस आपको थोड़ा सोच समझ के खाना है, ठीक है ना। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल आप ये बनाती भी जाए, और मेरे वो नाज़रीन जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया, तो मैं कहूँगा उनको एक थोड़ा एक मरतबा फिर बता दीजिए। जी जी, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ बिल्कुल जी। तो मुझे वो मेरे वो नाज़रीन जो अभी देख रहे हैं हमें, उन्हें भी बता दे दोबारा से, अगर थोड़ा सा वो हो जाए तो। जी, मैंने जो है वो सबसे पहले ½ kg गोश्त लिया है, और उसके अंदर जो है वो मलीर की जो तेज़ वाली मिर्च होती है 5 से 6 वो डाली है। उसके साथ जो है वो मैंने कुटी हुई मिर्च डाली है 1 टेबल स्पून। नमक आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। जिंजर गार्लिक का पेस्ट है वो 2 स्पून मैंने डाला है, और तकरीबन मैंने 3 ग्लासेस में जो है हल्की बोटियों के साथ उसको जो है वो बॉईल करने रख दिया है। जब बॉईल हो गया तो मैंने इसको रेशे में चॉप किया है। जी जी। हम अगर उसको ब्लेंडर में डालेंगे तो वो बिल्कुल जस्ट एक पाउडर फॉर्म में हो जाएगा, फिर आपको खाते वक्त शायद वो मजा ना आए ना। जी जी बिल्कुल, तो इसलिए ठीक है। तो कहाँ तक पहुँच चुके हैं हम? बिल्कुल तैयारी की तरफ हैं मेरा ख्याल है इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम मैं देख रहा हूँ कि आप माशाल्लाह एक के अंदर अब ये इसको हम ब्रेड क्रम्स में जो है वो डालेंगे, इस तरीके से इसको हम बनाएंगे। इसको हमने अंडे में डिप किया, ठीक है, और दोबारा से हम इसको ब्रेड क्रम्स में डालेंगे। अच्छा सलीम साहब, एक बात बताना भूल गई कि जब इसको हम अच्छे से वो कर लेंगे, गोश्त को चॉप कर लेंगे, तो इसके अंदर थोड़ा सा आपने जो है वो कोयला लेना है, और कोयला चूल्हे पे रखते हुए, और उसके बाद जो है इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल के इसको ढांक के कोयले का जो धुआं होता है ना वो इसमें, क्योंकि बेसिकली इसका नाम खानानी दम कबाब है। तो दम जो है ना हमें अपने कोयले से ही लगाना है। ठीक है, ये आपने देखा इस फॉर्म में हो गया। अब हम इसको बिल्कुल ऐसे करके डालेंगे। अच्छा, माशाल्लाह जिस तरीके से तैयार हो रहा है, मैं कहूँगा कि हमारे मुफ्ती साहब भी मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, आप देख रहे हैं हमारी इस सारी चीज़ों को, तो क्या कहेंगे खाने के हवाले से? इस वक्त जो है ना सहरी भी बिल्कुल करीब करीब आ रही है, तो कैसा लग रहा है आपको हजरत हमारा ये प्रोग्राम, और क्या मैसेज देंगे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी बहन बहुत अच्छी तरीके से सबसे पहले हम कहते हैं सफाई निस्फ ईमान है, तो सफाई सबसे ज़्यादा खाने में मैं समझता हूँ होनी चाहिए, हाइजेनिक। क्योंकि अगर आप जब खाना साफ सुथरे से बनाएंगे तो वो आपके ये एक आपकी सेहत और ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो असर रखता है। तो बहुत अच्छी बात है कि जिस तरीके से बहन ने ये दिखा रही, तो ये इसी तरह हमें घर में भी एहतमाम करना चाहिए कि हम हाथों का और बर्तनों का साफ ख्याल रखें। क्योंकि याद रखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी ये है कि जब आप रातों को जब अपने बिस्तरों पर लौटें तो अपने बर्तनों को ढाँप दिया करें। वजह ये कि हम सोचते हैं कि बस बर्तन जैसे पड़े हैं वो पड़े रहें, गंदगी नज़र आए। तो सफाई निस्फ ईमान जो फरमाया गया कि आधा ईमान सफाई जो फरमाया गया, इसी वजह से फरमाया गया ताकि हम नज़ाफ़त और सफाई सुथराई को ख़ास ख्याल रखें। और इस्लाम क्योंकि एक पाकीज़ा दीन है जो हमें पाकीज़गी की तरफ लेकर आता है, सफाई की तरफ लेकर आता है, तो मैं समझता हूँ कि हर पहलू में इस्लाम ने सफाई सुथराई को जो है बड़ा अहम रोल अदा किया है। इसी तरह खाने में भी, और माशाल्लाह जैसे आपने फरमाया सहरी, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी करने में बरकत है और अफ्तारी करने में बरकत है। लेकिन एक बात बता दूं कि ये बरकतें तब हासिल होती है जब हमारी माएँ बहनें या हमारी घरवाली जो है, आप ये देखते हैं कि ये खाना वो बना रही होती हैं, तो सबसे बड़ा हिस्सा तो इन बहनों का होता है, इन घर वालों का होता है कि जो हमारे लिए काम कर रही होती हैं। बिल्कुल मुफ्ती साहब, मैं थोड़ा सा आपको ये रोकता हूँ कि जरा सा मैं देख रहा हूँ कि आजकल जो सबसे बड़ा किरदार है, खास तौर पे ख्वातीन का बड़ा किरदार है, जो हमारी सहरी भी बनाती है, जो हमारी अफ्तारी भी बनाती है, और सुबह से जब सहरी करके ख़त्म होती है फिर अफ्तार की वक्त शुरू हो जाती है 3 बजे 4 बजे से, तो इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इनका सवाब के हवाले से आप क्या कहेंगे कि इनको वो जो मैं यही इसी तरफ आ रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो हदीस है ना कि अफ्तार करने वाले के लिए तो सवाब है, लेकिन अफ्तार कराने वाले के लिए भी दोहरा सवाब है, यानी वही सवाब उसी को मिलता है जो अफ्तार कराता है। तो इसी तरह सिर्फ अफ्तार कराने के बहुत से सामान खरीद कर ला कर दे दिया, बल्कि इसका एहतमाम करना, जिससे हमारी माएँ बहनें गर्मी में खुद रोज़ा रख कर वो पकोड़े भी तल रही होती हैं, वो खाना भी बना रही होती हैं, और फिर जल अजल वो इबादत भी कर रही होती है। तो ये तमाम सवाब उन्हें भी मिल रहा होता है जिस रोजेदार के लिए वो काम कर रही होती है। ठीक है हज़रत, बहुत शुक्रिया, आपने हमें बिल्कुल ब्रीफ अच्छी तरीके से किया। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद।
अच्छा, मैं ये चाहूँगा कि हमारी कुछ डिश जो है नरगिस ने तैयार कर ली है, वो मेरी तरफ पहुँचा दें। माशाल्लाह, ये क्या डिश तैयार की थी नरगिस आप? खानानी दम कबाब। कौन सा? खानानी दम कबाब। ये खानानी खास तौर पे क्या नाम रखा हुआ है? ये कोई मेमनों का नाम तो नहीं रख दिया? नहीं, मेमनों का नाम नहीं है। वैसे तो हमारे खानानी भी हैं बहुत सारे ना। तो भाई खानानी वाले खुश हो जाए, क्योंकि आप लोगों के नाम से जो है ना माशाल्लाह बहुत प्यारी डिश तैयार हो गई।